जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम यात्री पर। मैं पवन तोमर आपके लिए एक और शानदार क्लास लेकर आया हूं। जैसे कि हमारी जो विगत क्लास हुई हैं, जो प्रीवियस ईयर्स क्लास हुई हैं, हमने उसमें अलजेब्रा की 4 क्लास पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपने वो चारों क्लास देख चुके होंगे। यदि आज आप नए हैं पहली बार, तो आप जो क्लास है उसे देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमने शुरुआत करी है वो अलजेब्रा की शुरुआत की है, और अलजेब्रा आपके किसी भी परीक्षा की आप जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी सीपीओ, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल, सीडीएस, आपके हर परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है बात नहीं है? तो आज हम जो शुरुआत करेंगे अलजेब्रा की क्लास नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। और क्लास नंबर 5 से जो हम शुरुआत करने वाले हैं, तो जो पहली बार है, मैंने पहले भी यही बात बोली, अब दोबारा बोल रहा हूं, जो आज पहली बार क्लास में आए हैं तो वो क्लास 1, 2, 3, 4 जरूर देख लें, जिससे कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं उन्हें काफ़ी अच्छे से समझ में आए। चलिए, तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लियर है? चलिए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं, और पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया गया है? इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। जरा देखिएगा, जो कल हमने क्लास पढ़ी थी बेटा, उसी पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हमने जो कल क्लास पढ़ी थी, यानी कि जो क्लास नंबर 4 थी, हमने क्या पढ़ा था कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू k है, तो देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू होगा k स्क्वायर माइनस 2। कल हमने इस चीज का डिस्कशन करा था, और एक डिस्कशन हमने करा था कि इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू k है, तो देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू होगा k स्क्वायर प्लस 2। कल हमने यहां तक क्लास में डिस्कशन कर लिया था। आज इसी पे आगे की तरफ बढ़ेंगे, और किस तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एक बात नोटिस करते हैं, इसमें हमने नोटिस की होगी क्या, यहां x प्लस 1/x है, यानी कि इसकी पावर 1 है, और यहां पावर क्या हो रही है बेटा, डबल। वही 1 का डबल करता हूं तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो यानी कि x प्लस 1/x को मैंने क्या करा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करा। सेम यदि मैं यहां देखता हूं तो बेटा देखो, यहां x की पावर 1 है और यहां पावर 2 है, तो 1 से ये क्या हुआ, 2 हुआ, यानी कि पावर डबल हुई। तो एक बात क्लियर हो गई। क्या बात क्लियर हो गई? कि जब हम किसी भी पावर को डबल कर रहे हैं, भाई 1 से 2 कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू है क्या निकल कर आ रही है, k स्क्वायर माइनस के 2। यदि यहां पॉजिटिव है और यदि यहां नेगेटिव है, तो k स्क्वायर प्लस 2 निकल कर आ रही है। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम यदि यहां देख पाते हैं तो इसकी पावर बेटा 1 है, और इसकी पावर क्या है, 4 है। 1 से 4 हो रहा है, यानी कि पावर जो है 4 टाइम हो रही है। क्या हमने पावर 4 टाइम पढ़ी है? हमने पावर 4 टाइम तो नहीं पढ़ी। हमने क्या पढ़ा है कि भाई हमारी पावर 1 से 2 होगी, फिर 2 से 4 तो हो सकती है, क्योंकि हम डबल करना सीखे, ना कि 4 टाइम करना। भाई ये दुगना हो गया, ये दुगना हो गया। क्लियर है बात नहीं? यानी कि हम डबल तो कर लेंगे पावर, लेकिन हम 4 टाइम्स डायरेक्ट नहीं जा सकते। लेकिन 4 टाइम्स जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई 1 से 2 जाए और 2 से 4 जाए। तो सेम यदि मैं इस सवाल में जाता हूं, तो मुझे जो सवाल दिया गया, क्या दिया गया है बेटा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। तो बेटा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2। तो बेटा 16 में से 2 गए, 16 माइनस 2 तो कितना आ गया, 14। अब जरा देखो, इसकी पावर कितनी थी, 1, इसकी पावर कितनी है, 2। बेटा डबल हुआ नहीं हुआ? क्लियर है बात नहीं है?
अब मैं यदि अगेन यहां जाऊं तो बेटा 2 का डबल करा कितना आया 4 आया, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 14 का स्क्वायर माइनस 2, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस के 2, तो कितना निकल कर आ गया बेटा 194, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है बात? नहीं है? समझ में आया नहीं आया बेटा? भाई हमने सीधा क्या करा भाई, 1 से डबल करा तो 2 हुआ, 2 का डबल करा तो कितना हुआ 4 हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्ट 4 पे तो जा नहीं सकते, लेकिन हम पावर को क्या कर सकते हैं, डबल, डबल के बाद सीधा अगेन डबल कर सकते हैं। क्लियर है बात? नहीं है बेटा? समझ में आया नहीं आया? समझ में आया होगा। मैंने कल भी बोला, आज फिर बोल रहा हूं, यदि आपको हमारे कंटेंट में ऐसा लगता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है, तो हमारी क्लास को आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उसमें शेयर कर सकते हैं, क्लास को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर है बात? नहीं है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। क्या है जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, इफ 3y माइनस के 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब जरा देखो, यहां आपके पास y की पावर 1 है और यहां y की पावर 2 है, तो इसका मतलब बेटा 1 से 2 हुआ है, तो पावर आपकी सीधी क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो जब पावर डबल हो रही है, हमें एक बात पता है, सीधा के स्क्वायर माइनस 2 होगा या के स्क्वायर प्लस 2 होगा। लेकिन मुझे यहां देखो क्या बोला है, वाई स्क्वायर, लेकिन यहां तो बेटा 3y है और ये 3 अपॉन वाई है। यदि मैं यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं तो बेटा मेरे पास क्या बचा, y माइनस के 1 अपॉन वाई, ये इक्वल किसके हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। अब मैं यदि इस 3 को इधर ले जाता हूं, जब मैं इस 3 को इधर ले गया तो बेटा क्या बना, y माइनस के 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/3। क्लियर है बात? नहीं है? अब मैं यदि इसका स्क्वायर करता हूं तो बेटा वाई स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5/3 का स्क्वायर प्लस 2। क्यों? क्योंकि यहां क्या है, माइनस। क्लियर हुई ना बात? तो वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर क्या बन गया, 5/3 का स्क्वायर प्लस 2, तो 5/3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, तो कितना बन जाएगा बेटा, 9 एलसीएम आ गया, 25 प्लस 18, तो 25 प्लस 18 कितना हो गया, 43/9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है बात? नहीं है? बताओ समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? बस हमें एक बात याद रखनी है कि पावर को यदि डबल करा जा रहा है तो के स्क्वायर प्लस 2 या के स्क्वायर माइनस 2 होगा। प्लस कब होगा, जब ऊपर आपको माइनस दे रखा, और माइनस कब होगा, जब आपको प्लस दे रखा। बस इतना याद रखना है। और यदि आपको इतना याद रह रहा है तो जो सवाल है आपका विद इन 5 to 6 सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? नहीं है बेटा? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और शानदार दिया गया। क्या है, 2y प्लस के 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब देखो मैं यदि यहां से 2 कॉमन लेता हूं तो जैसे ही 2 कॉमन लिया तो बचा कितना बेटा, y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 7, तो 2 को इधर ले गया तो कितना आ गया बेटा, वाई स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 7/2 के इक्वल हो जाएगा। यस या नो भाई? वाई स्क्वायर नहीं बनेगा बेटा, मैं डायरेक्ट ले गया सीधा, y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 7/2 हो जाएगा। क्लियर है भाई? y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 7/2 हो गया। तो मैं यदि यहां से वाई स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो बेटा 7/2 का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि देखो यहां क्या है, प्लस, तो 7/2 का स्क्वायर यानी कि 49/4 माइनस के 2, एलसीएम 4 आ गया तो 49 माइनस 8, तो क्या निकल कर आ गया, 41/4। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर हो रहा ना? देखो कितना आसान से सवाल है। और आप देख भी पा रहे होंगे कि हर प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर विगत परीक्षा में पूछा गया है। जैसे कि ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2023 का प्रश्न था।
अब बताओ कोई सवाल था इतना आसान सवाल आपसे पूछ रखा है परीक्षा में? नहीं है ना कोई। तो आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है आपको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया, इफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा देखो यहां रूट एक्स, तो रूट एक्स का मतलब ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 1/2। क्या लिखा हुआ है बेटा? एक्स की पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 में होना। अब हमें पावर 1/2 में दी गई है, लेकिन यहां पावर हमें क्या करा गया? स्क्वायर करा गया। अब हमें पता है कि जब पावर डबल होती है, भाई पावर क्या होती है बेटा? डबल होती है। भाई 1/2 का डबल करूंगा तो बेटा 1 आएगा, और 1 का डबल करूंगा तो बेटा क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसका मतलब इसमें हमें 2 बार कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जैसे अब देखो x रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 8 दिया है, तो बेटा x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर माइनस 2। तो बेटा 8 का स्क्वायर 64, और 64 में से 2 गई, कितना बचा? 62 बचा। कितना है बेटा? 62। क्लियर है? बात नहीं है। मैं अब यहां अगेन लगाता हूं, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? 62 का स्क्वायर माइनस के 2। और देखो आपको पता है कि हमें यदि किसी का स्क्वायर निकालना है तो 62 का स्क्वायर निकालना, देखो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां भी हमें पता होना चाहिए। देखो 2 का स्क्वायर करो, कितना है बेटा? 4। 2 की मल्टीप्लाई 6 में करो तो 6 2 जा 12, 12 का डबल करूंगा कितना आ जाएगा? 24। 24 का 4 कैरी कितना गया? 2। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 कितना हो गया? 38, यानी कि 62 का स्क्वायर हो गया 3844 माइनस के 2। तो आंसर कितना निकल कर आ गया? 3842। क्या कोई ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बताओ कितने सेकंड लग रहे हैं? आप देखो ना, सवाल आपको देखने के बाद बड़ा ही खतरनाक सा लग रहा होगा, लेकिन कोई भी सवाल है ऐसा। हमें बस केवल एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यदि पावर डबल हो रही है तो सीधा क्या होगा? के स्क्वायर प्लस माइनस 2 होगा। बस इतना याद रखना है बेटा। क्लियर है? बात नहीं है? चलिएगा तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? If x minus 1 upon x is equal to 2 root 2, then find the value of x की पावर 4 plus 1 upon x की पावर 4। ये जो प्रश्न है ये सबसे ज्यादा गलत करता है बच्चा। जो आपकी स्क्रीन पर इस समय क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसे बच्चा सबसे ज्यादा गलत करता है। कहां गलती करता है उस बात को भी मैं आपको बताऊंगा कि बच्चा क्या गलती करता है इस सवाल में। क्लियर है? बात नहीं है? लेकिन इसका सही आंसर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपसे कहा गया कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का जो मान है बेटा क्या दिया गया है? 2 रूट 2 दिया गया है। भाई x माइनस के 1 अपॉन एक्स का जो मान है आपको क्या दिया गया है? 2 रूट 2 दिया गया है। अब यहां से यदि मैं एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालता हूं तो बेटा क्या हो जाएगा? 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस के 2। क्यों आया बेटा देखो प्लस 2? क्योंकि यहां आपका क्या है बेटा? माइनस। अब माइनस है तो माइनस से प्लस जा रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि यहां माइनस है तो बेटा इधर प्लस आएगा, और यदि यहां प्लस है तो यहां क्या आएगा? माइनस आएगा। अब यहां माइनस था तो बेटा ये इधर प्लस आ गया, तो 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2। 2 रूट 2 का स्क्वायर, बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। तो 4 2 जा 8। 8 प्लस 2 कितना बन गया बेटा? 10। कोई डाउट किसी को? नहीं। अब बच्चा क्या गलती करता है? जैसे ही वो अगेन लगाता है, यानी कि यहां x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 करता है, तो बच्चा क्या करता है कि 10 का स्क्वायर प्लस 2 कर देता है। क्या कर देता है बच्चा? 10 का स्क्वायर प्लस 2, जो कि गलत है। क्यों बेटा? आप एक बात देखो, जो डबल इस बार आप कर रहे हो इसका कर रहे हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का,
जब यहां प्लस आ गया तो बेटा जब यहां प्लस है तो मैं यहां जाऊंगा तो क्या आएगा बेटा माइनस, लेकिन बच्चा क्या करता है इस माइनस को देख के यहां भी प्लस लगा देता, जो कि गलत है। तो आपको क्या करना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर कर रहा हूं तो यहां 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस के 2, तो 100 माइनस के 2 कितना आ गया 98, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर हुई बात नहीं हुई? यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा कि भाई यदि पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव, और यदि इधर पॉजिटिव नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव। बात क्लियर है नहीं है? बढ़ू आगे की तरफ, एक और शानदार सवाल की तरफ चले। चलो तो भाई एक और शानदार सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखो यहां x की पावर 2.5 माइनस 1/x की पावर 2.5 इज इक्वल टू 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 10। अब जरा देखो, मैं 2.5 को देखता हूं तो 2.5 का डबल कितना बना 5, और 5 का डबल कितना बना 10। तो इसका मतलब यहां पर हमें 2 बार कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब यदि मैं यहां से चलता हूं तो भाई पहली बार लगाता हूं तो क्या बनेगा, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइन प्लस के 2। क्यों? क्योंकि वहां क्या था बेटा माइनस। अब 7 का स्क्वायर प्लस 2, तो 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49, 49 प्लस 2 कितना हो गया 51। तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 51। मैं अब यदि यहां से आगे बढ़ता हूं तो बेटा x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 का मान क्या हो जाएगा, तो 51 की पावर 2 माइनस 2, भाई क्या हो जाएगा 51 की पावर 2 माइनस 2। तो 51 की पावर 2 कितना हो जाएगा भाई, 51 की पावर कितनी होती है 2601। कितनी होती है 2601। चाहे करके देख लो भाई, एक का स्क्वायर करूंगा 1 लिख दिया, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 5 1 जा 5, और डबल करा तो कितना आ गया 10, 10 की 0 कैरी कितना आ गया 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 कितना हो गया 26। तो 2601 माइनस 2 तो कितना निकल कर आया बेटा 2599, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है ना बात? आप देखो ना, समझ में आ रही होगी बात। सवाल कितनी लाइन का, 2 लाइन का ज्यादा से ज्यादा, पर कब है वो 2 लाइन का, जब आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है। क्लियर है बात नहीं है बेटा? चलो बेटा आगे की तरफ चलिए, तो फिर आगे की तरफ एक और शानदार सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये मान लीजिएगा क्लास फर्स्ट से कनेक्ट हुआ है। आपसे कहा गया कि x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब याद होगा आपको कि x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3 है, तो मैं यहां से 1/x का मान निकालूं तो कैसा निकालना बताया था, याद करना क्लास 1 में पढ़ाया था। 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 48, भाई 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48, तो 49 में से 48 गया, कितने का डिफरेंस 1 का। तो जब 1 का है तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं लिखना, जो भी यहां चिन्ह दिया गया उसका अपोजिट चिन्ह अपॉन में 1, तो यानी कि वही आएगा। मैं यदि यहाँ x प्लस 1/x करता हूं तो 4√3 से 4√3 खत्म हो गया, तो 7 प्लस 7 कितना आ गया 14, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपको 14 दिया गया है। तो बेटा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान होगा क्या होगा, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 होगा, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2, तो कितना आ गया बेटा 194, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। देखो कितना आसान सवाल था, है या नहीं है आसान? यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल लग रहे ना आसान, बहुत आसान लग रहे हैं, है ना बेटा? चलो बेटा आगे की तरफ एक और शानदार सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, m प्लस 1/m माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1/ में m माइनस 2। देखो किस में आया हुआ है सवाल, SSC CGL 2022 में आया हुआ है। आप यहां देखो,
आप यहां m दिया गया है लेकिन यहां m-2 दिया गया है। सेम आप यहां देख पा रहे होंगे m-2 का स्क्वायर, यहां भी m-2 का स्क्वायर, यानी कि कोई संख्या और उस संख्या का रेसिप्रोकल, लेकिन यहां तो m दिया है। मुझे ये m-2 बनाना है तो क्या करूं मैं, m-2 इधर घटा दूं तो m-2 प्लस 1 अपॉन में m-2, जब -2 इधर घटाया तो बेटा -2 इधर घटाऊंगा तो 4 में से 2 गई, कितना बचा, 2 बचा। अब देखो हमारे पास क्या बना, m-2 प्लस 1 अपॉन में m-2 इज इक्वल टू 2, बचा नहीं बचा। अब मैं यदि यहां से इसका स्क्वायर करता हूं तो m-2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में m-2 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर माइनस के 2, यानी कि किसके इक्वल हो गया, 2 के। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही है, देख लो कितना आसान सा सवाल है या नहीं है आसान, बिल्कुल हलवा सवाल है। लेकिन कब है हलवा, जब आपको कॉन्सेप्ट पता है। चलो आगे बेटा एक और सवाल की तरफ चलिएगा। अब देखो सवाल एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 माइनस के 79x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा। अब इस सवाल को देखते ही बच्चे के दिमाग में क्या आएगी, भैया सवाल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया, तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया तो इसे फैक्टर करना शुरू कर देगा कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 1 के क्या फैक्टर होंगे, और जब फैक्टर नहीं होंगे तो श्रीधराचार्य ऐसे x का मान ढूंढने लग जाएगा। नहीं बेटा, भाई आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। मैं यदि यहां से x कॉमन ले लूं तो x माइनस के 9 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, ये x उधर जाके 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा बेटा, x माइनस 9 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। अब जैसे ये हुआ, यदि मैं यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालूं तो बेटा क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 1 तो 81 माइनस 2, तो 81 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, 79। भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 79। अब जरा एक बात और बताओ बेटा, अब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 79 है। मैं यदि यहां से एक्स स्क्वायर एलसीएम लूं तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 79, तो ये एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो अब आपके पास क्या बचा बेटा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 79 एक्स स्क्वायर, इसे इधर ले आया तो क्या बना, एक्स की पावर 4 माइनस 79 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ए ऑप्शन। बताओ कितनी सेकंड लगी सवाल करने में। तो अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि सर इसमें तो बहुत ज्यादा समय लग गया। देखो मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट जीरो जिसे कहते हैं वहां से इसे समझाने की कोशिश करी। एक तो बेटा ये तरीका हो गया। अब देखो इसका दूसरा तरीका देखेंगे क्या हो सकता है। यहां आपको एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 दिया है, यहां पावर स्क्वायर है, यहां पावर 4 है, यानी कि पावर सीधी सीधी डबल हो रही है। भाई स्क्वायर का डबल करूंगा कितना आएगा, 4, यहां देखता हूं पावर बेटा कितनी है, 1, तो मैं 1 का डबल करूंगा तो 2, बिल्कुल बात सही है, यानी कि पावर डबल हो रही है। और हमने पावर डबल में क्या बात पढ़ी थी बेटा, पावर जब डबल होगी तो जो ये वैल्यू है, अब देखो यहां x, मैं यदि यहां से x कॉमन लूंगा तो बेटा यहां 9 बचेगा, तो जो x है यानी कि जो मिनिमम पावर वाली डिजिट है इसका स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर करा कितना आया 81, इसमें से 2 माइनस करो कितना आ गया 79। तो जो इसकी मिनिमम पावर है तो इसकी भी मिनिमम पावर की वैल्यू वही होगी, तो यहां देगा 79, तो यहां भी 79 एक्स स्क्वायर। यदि ऐसा बनता तो हमेशा इसका आंसर 0 आएगा बेटा, हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, 0। क्लियर हुई बात, नहीं हुई, समझ में आया होगा ना जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। जैसे देखो 47 के बाद मैं 48 देखता हूं,
भाई मेरे से क्या कहा गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 13x माइनस 1। सीधा इस 13 का स्क्वायर करो, तो 13 का स्क्वायर करा तो कितना आ गया बेटा 169, इसमें प्लस 2 जोड़ूंगा तो 171, और 169 में माइनस 2 करूंगा तो बेटा 1 कितना आ जाएगा 167। यानी कि या तो 171 रहा होगा या 167 रहा होगा। अब यहां देखो क्या है, 4 है, डबल हुआ तो 171 है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी कि ए ऑप्शन। समझ में आई बात नहीं आई? भाई सीधा क्या करना है, यानी कि हमें पता है कि जब पावर डबल होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, के स्क्वायर प्लस 2 या के स्क्वायर माइनस 2 होती है। तो सेम मैंने वही तो करा इस सवाल में। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? क्लियर है ना? आगे बढ़ूं, एक और शानदार सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या दिया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, क्या दिया है, इफ 5x माइनस 1 अपॉन में 4x इज इक्वल टू 6, x is greater than 0, then find the value of 25x square plus 1 upon में 16x square। बेटा अब एक बात सुननी है ध्यान से, इस सवाल को समझने के लिए एक बात बड़े ध्यान से समझनी है। क्या समझनी है? देखो अभी तक जितने भी हमने सवाल पढ़े, क्या पढ़े थे बेटा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होगा के स्क्वायर माइनस 2। अच्छा एक बात बताओ, क्या बेटा यहां इस x का कोई मल्टीपल है? भाई x का कोई मल्टीपल है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई मल्टीपल नहीं है। यहां x का मल्टीपल 1 था, तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था यहां। लेकिन अब यदि आपसे कह दिया जाए कि आपके पास यदि सवाल ये हो कि ax प्लस बी अपॉन में x इज इक्वल टू के है, तो ax का स्क्वायर प्लस b अपॉन x का स्क्वायर किसके बराबर होगा? अब आपसे ये पूछ लिया जाए, देखो x के साथ कोई ना कोई मल्टीपल a है, a आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी। ऐसे ही b अपॉन एक्स, तो b का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 1/2 1/3 1/4 कुछ भी हो सकता है। तो अब आपसे क्या पूछ लिया, ax स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? अब देखो बड़े ध्यान से समझना बेटा, जहां से कल बात शुरू करी थी वहीं मैं आपको वापस ले जाता हूं। मैंने कल आपसे कहा था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, या और पीछे जाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्या निकला था 4ab। यहां ऐसा करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा बेटा 4ab के। प्लस में क्या बताया था, 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन हमें तो 4ab वाली टर्म्स चाहिए थी। तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4ab। मैं यदि पुट कर दूं कि a इज इक्वल टू जो है आपका ax है और b इज इक्वल टू आपका b अपॉन में x है, मैंने ये पुट कर दिया। जैसे ही मैंने पुट करा तो बेटा देखो क्या बना होगा, ax प्लस b अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। भाई ax प्लस b अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी, यानी कि ax माइनस b अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में ax इंटू में b अपॉन एक्स। तो x से x खत्म हो गया, तो क्या बचा बेटा, आपके पास बचा ax प्लस b अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस ax माइनस b अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। इसका मतलब अब हमारे पास ये हुआ, यदि इसकी कोई वैल्यू दी गई तो अब सीधा ax प्लस बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4, इसे इधर ले जाऊंगा तो ax माइनस बी अपॉन एक्स जो भी दिया है अंडररूट में वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो हो गया जो पहला क्लास जब हमने सीधा डायरेक्ट ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू के, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या था, अंडररूट में के स्क्वायर माइनस के 4। तो ये तो यहां से कनेक्ट हो गया, यदि आपके साथ ax प्लस
b अपॉन एक्स, यानी कि x के साथ कोई मल्टीपल दे दिया। नु जी अब इनके साथ कैसे कनेक्ट होगा? तो बेटा जब इनके साथ कनेक्ट करने का नंबर आया तो बेटा आपने जो कल बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब a की जगह ax रख देता हूं, b की जगह b अपॉन एक्स रख देता हूं, इसका स्क्वायर बराबर ax का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी, ए एक्स इंटू में b अपॉन एक्स, तो x x खत्म हो गया, तो क्या बचा बेटा? ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल प्लस के 2ab। अब देखो इसका मान यदि मैं k मानता हूं बेटा तो क्या हो जाएगा? ए एक्स का स्क्वायर प्लस के बी अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू k मान ली तो k स्क्वायर माइनस के 2ab। यानी फर्क कहां पड़ा? देखो यहां k स्क्वायर माइनस 2 था, उस मल्टीपल के आ जाने से, a और b के मल्टीपल आ जाने से आपकी जो वैल्यू थी क्या बनी? k स्क्वायर माइनस के 2ab। सेम यदि यहां देखता हूं तो बेटा देखो 4ab उसके मल्टीपल आने से, यानी कि जो ab है, यानी कि जो मल्टीपल है वो किसके साथ जाएगा? या तो 4 के साथ जाएगा या 2 के साथ जा रहा है। तो सेम यदि मैं यहां बात करूं कि ax प्लस, अब देखो बेटा याद रखेंगे सीधा कि ax प्लस बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू k है, तो ax का स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स का जो स्क्वायर होगा किसके इक्वल होगा? k स्क्वायर माइनस के 2ab के इक्वल होगा। यस या नो? और ऐसे ही फिर ax माइनस बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू k दिया है, तो बेटा ax का स्क्वायर प्लस के b अपॉन एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? k स्क्वायर प्लस के 2ab के इक्वल होगा। यानी कि इस ab जो मल्टीपल है ये कहां जाके लग रहा है? 2 के साथ जाके लग रहा है। क्लियर हो रही है बात? नहीं है? तो सेम यदि मैं इस सवाल की बात करता हूं बेटा, जो हमारे पास सामने सवाल दिया, अब देखो आप यदि सवाल देख पा रहे होंगे, यहां 5x का स्क्वायर करूंगा बेटा 25x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर करूंगा 16x स्क्वायर। तो जरा देखो 25x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 16x स्क्वायर, यानी कि सीधी सीधी पावर क्या कर दी? डबल कर दी। तो जब पावर डबल करी गई तो आप खुद देखो ना कि भाई 5x, तो 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 16x स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो 6 का स्क्वायर माइनस 2। अब देखो यहां माइनस है तो बेटा क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस के 2 इंटू में a का मान कितना है बेटा? 5 और b का मान कितना है? 1 अपॉन 4। भाई a का मान कितना है? 5 और b का मान कितना है? 1 अपॉन 4। 2 से इसे काटा 2 बार गया तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5/2, तो 5/2 कितना हो गया? 2.5। तो आंसर कितना आ गया? 38.5। क्या कोई ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर हो रहा है नहीं होना? बस अब आपका जो वो मल्टीपल है उसका जो फर्क पड़ा कहां पड़ा बेटा? माइनस के 2ab या प्लस के 2ab के साथ पड़ा। क्लियर है ना बात यहां तक? बताओ क्लियर है या नहीं है? समझ में आई बात? नहीं आई? तो चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर वही बात कहूंगा कि यदि आपको हमारे जो चैनल है उस पर आपको मेहनत लगती है, चाहे मेरे द्वारा, अंकुश सर के द्वारा या पंकज सर के द्वारा, आपको लग रहा है कि जो हमारा कंटेंट है वो बेस्ट कंटेंट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें उसे शेयर भी करिएगा। क्लियर है बात? नहीं है? तो चलते हैं एक और शानदार सवाल की तरफ। क्या दिया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है? इफ k माइनस के 3 अपॉन k इज इक्वल टू 5, k स्क्वायर प्लस 9 अपॉन k स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो सीधा सीधा पावर डबल हो रही है। तो जब पावर डबल हो रही है तो भाई साहब यहां क्या करूंगा? 5 का स्क्वायर
अब माइनस है तो बेटा प्लस आएगा 2 इंटू यहां k का मल्टीपल कितना है 1 और यहां इस 1/k का मल्टीपल कितना है 3। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 2 जा 6 कितना बना 31। तो क्या कोई ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बताओ क्लियर हो रही है बात? नहीं? अब क्लियर है नहीं बात है कि भाई k माइनस के 3/k इज इक्वल टू 5 है तो सीधा k स्क्वायर प्लस 9/k स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस 2ab करा तो 2 का मान 2 है, a का मान 1 और b का मान कितना 3। तो कितना आ गया 25 प्लस 6 कितना आ गया बेटा 31। क्लियर है? बढ़ूं आगे की तरफ? चले तो फिर बढ़ते हैं एक और शानदार सवाल की तरफ। देखिए अब बड़े ध्यान से समझना है। इफ x प्लस 2/x इज इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 8/x स्क्वायर। अब जरा यहां देखो x का मल्टीपल 1 है, 1 का स्क्वायर करूंगा बेटा 1 आएगा, लेकिन यहां इसने 2 दे रखा है। सेम यदि मैं यहां देखता हूं इस 1/x का मल्टीपल 2 है, 2 का डबल करता हूं कितना आएगा बेटा 4 आएगा, लेकिन इसने यहां क्या दे रखा 8 दे रखा। तो यानी कि डबल तो हो रहा है लेकिन आपका जो मल्टीपल है वो सीधा दुगना हो रहा है। अब जब सीधा मल्टीपल दुगना हो रहा है तो मैं क्या करूं? मैं यदि इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं तो 2 जैसे ही कॉमन लिया तो बेटा x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा भाई? 2 इंटू में क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4/x स्क्वायर। अब यहां देखो x प्लस 2/x इज इक्वल टू 7 है तो बेटा x स्क्वायर प्लस के 2/x यानी कि 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर यहां क्या है प्लस, तो बेटा क्या आ जाएगा माइनस 2ab। a कितना है 1 और b कितना है 2। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 2 जा 4, तो 49 में से 4 गया कितना बचा 45। तो यहां आंसर कितना हो जाएगा 2 इंटू में 45, तो बेटा कितना निकल कर आया 45 2 जा कितना हो गया 90। यानी कि आंसर इज कौन सा करेक्ट हो गया बेटा 90 आपका क्या है करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना आसान सवाल बना, बना नहीं बना? बिल्कुल आसान। बस हमें कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल अपने आप में आसान होते चले जाएंगे। क्लियर है बात? बढ़ूं बेटा एक और सवाल की तरफ, एक और शानदार जानदार सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। अब देखो क्या दिया है, x minus 3 is equal to 1/2x, then find the value of x square plus 1/16x की पावर 4। बेटा 1x स्क्वायर प्लस 1/16x की पावर 4, तो बेटा ये x की पावर 4 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर वाली तो अभी बात पढ़ाई नहीं है, आएंगे, नाराज मत होना कि सर ने ये वाले सवाल छोड़ दे। बेटा आएंगे, आगे जब आएंगे जब मैं आपको कराऊंगा इस तरीके के सवाल। अभी हम जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल जीरो के साथ पढ़ रहे हैं। आप मेरे से कहते हो कि जी सीधा ये सवाल करा, तो बेटा करा दूंगा, लेकिन आपके बाउंसर लग जाएगा नहीं लग जाएगा। तो अब यहां देखो x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2x है। मैं इसे इधर ले आया और इस 3 को इधर ले आया, तो जैसे ही मैं इधर इधर करा तो x माइनस 1/2x इज इक्वल टू क्या बना बेटा 3 बना। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो बेटा क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस 1/2x स्क्वायर, तो क्या बना बेटा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस, लेकिन यहां प्लस है तो क्या माइनस है तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस 2 इंटू में x का मल्टीपल 1 और 1/x का मल्टीपल 1/2 खत्म हो गया। तो क्या बना बेटा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 यानी कि 10। क्लियर है बात? नहीं है भाई? 9 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 10। कोई डाउट बेटा? नहीं। अब यहां मुझे x की पावर 4 प्लस 1/4 का इस पावर डबल करूंगा कितना हो जाएगा 16, इसकी पावर डबल करूंगा 4,
तो बेटा क्या बन जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि अब की बार यहां क्या है प्लस माइनस 2 इंटू में 1 इंटू में क्या था बेटा मल्टीपल इस बार 1/4, तो 1/4 2 2 जा 4, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस के 1/2 यानी कि 0.5, तो कितना आ गया 99.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? क्लियर है ना? चलूं आगे की तरफ, बढ़ते हैं फिर एक और शानदार जानदार सवाल की तरफ। आप देख पा रहे होंगे कि आपको एक ही टाइप के बहुत सारे सवाल मैं आपको करा कर चल रहा हूं। मेरे इतने सारे क्वेश्चन कराने के पीछे लॉजिक केवल यह है कि जब आप परीक्षा में बैठो तो आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, है ना? क्लियर है ना बात? चलूं फिर आगे, चलो तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अच्छा ये आज का अंतिम प्रश्न है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है, आज का अंतिम प्रश्न भी है और अब तक का सबसे शानदार प्रश्न भी है। भाई आपसे क्या बोला गया कि इफ 7b माइनस के 1/4b देन बेटा 7b माइनस के 1/4b then what is the value of 16b square plus 14 9b square? बेटा यहां कुछ मिस्टेक है। यदि मैं इसे यहां 4 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं 4, तो 7b माइनस के 1/4b इज इक्वल टू 4, ये कर लीजिएगा बेटा सवाल। 7b माइनस के 1/4b इज इक्वल टू 4। क्लियर है? अब यहां देखो, आपसे 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर बोला गया है। आप ये एक बात देखो, मैं 7 का स्क्वायर, यहां b का मल्टीपल 7 है, 7 का स्क्वायर करूंगा बेटा 49 आएगा, लेकिन यहां तो 16 है। अब यदि मैं यहां देखता हूं तो देखो यहां 4 का स्क्वायर करूंगा बेटा 16 आएगा, लेकिन यहां 49 है। तो हमारे दिमाग में तुरंत एक बात आई, तो क्या कर रखा है इसने, इसे रेसिप्रोकल कर रखा है। रेसिप्रोकल मतलब क्या कर रखा है कि इस 4 को यहां ले गया और इस 7 को यहां ले गया। तो अब हम कैसे ले जा सकते हैं? मैं यदि इस सवाल में 7/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, या 7/4 या 4/7 से, चलो 4/7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कर दिया मैंने। जैसे ही इसमें 4/7 से मल्टीप्लाई करा, तो 4/7 से मल्टीप्लाई करा तो देखो 4/7 यहां गया, तो 7 से 7 खत्म हो गया। तो जब बेटा 7 से 7 खत्म हो गया तो क्या बचा बेटा 4b बचा, माइनस 1/, में अब देखो यहां 4 से 4 खत्म हो गया, तो 1/, में 7b इज इक्वल टू, अब देखो 4/7 करता हूं तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो आप यहां इस 4 की जगह बेटा 7 कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? इस 4 की जगह 7। चलो जो भी है, फिर ऑप्शन मैच कर लेंगे, इसे 7 कर लेते हैं। 7 कर लिया। अब जैसे ही मैंने यहां 7 करा तो देखो 7 से 7 खत्म, तो मेरे पास क्या बचा बेटा 4 बचा, यानी कि 4b माइनस के 1/7b इज इक्वल टू 4। कोई डाउट अभी तक नहीं है? कोई बात नहीं है। अब देखो मैं इसका स्क्वायर करता हूं, तो 4b का स्क्वायर करा बेटा कितना आ गया 16b स्क्वायर आ गया, प्लस 1/7b का स्क्वायर करा तो कितना आ गया बेटा 49b स्क्वायर आ गया। यहां जाता हूं तो बेटा 4 का स्क्वायर क्या आ गया 4 का स्क्वायर। अब यहां माइनस है तो बेटा क्या आ गया प्लस आ गया, प्लस के 2 इनटू में क्या आ गया भाई प्लस के 2 इनटू में 4 क्या पढ़ा था 2ab, तो a कितना है 4 और b कितना है 1/7, यही तो होगा। 4 का स्क्वायर, तो बेटा 4 का स्क्वायर देखता हूं तो कितना बना 16 प्लस 4 2 जा 8/7, 16 7 जा कितना बना बेटा 1112 112 प्लस 8/7
तो क्या निकल कर आ गया बेटा 120/7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? नहीं है? बताओ समझ में आई बात नहीं आई? भाई आप केवल यहां एक ये सिली मिस्टेक थी कि इसके इक्वल जो आपको वैल्यू है वो नहीं दी गई, वो हमने इसमें क्या ले ली, 7 ले ली। तो जब 7 ली तो मैंने इसमें 4/7 से मल्टीप्लाई करा। क्यों करा 4/7 से? क्योंकि यहां 16 था लेकिन वहां क्या था 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 49, लेकिन यहां हमें क्या दे रखा है बेटा 16 दे रखा है। तो अब हम एक बात जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या बेटा समझ में आया? जितना मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया, क्या समझ में आया? समझ में आया होगा। तो ऐसे ही और शानदार क्लासों के लिए कल मुलाकात करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही काफी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।